हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लास 10th में चैप्टर 1 रियल नंबर में ये टॉपिक है कि एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे तो क्लास 6th में आपने ये पढ़ा होगा और 6th से आप ये पढ़ते आ रहे होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करेंगे with the help of prime factorization। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने एक नंबर लिया 510 एंड 92। ठीक है, ये दोनों नंबर का हम एलसीएम एंड एचसीएफ हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको सभी को पता है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने नंबर लिया 510 और अब हम इसका प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि डिविजिबिलिटी रूल सभी को पता है हमें कि कैसे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान रखना कि कोशिश ये करना कि हम स्मॉल नंबर से स्टार्ट करें। ठीक है, प्राइम नंबर आपको चेक करना है, बाकी कोई नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो वैसे भी इसका नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर्स जो है वो क्या दिखने चाहिए आपको, प्राइम नंबर दिखने चाहिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर ही हमें लेना है ना। अब देखो, तो हमने स्टार्ट किया 2 से, तो हमें पता है कि 2 से डिविजिबल होगा, है ना। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, है ना। कितना बचा 1 11, 2 5 ज़ा 10 और फिर 2 5 ज़ा 10, मतलब कि 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा 255। ठीक है, फिर हमने फर्दर इसे फैक्टराइज किया, फर्दर हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्या 3 से होगा। तो 3 8 ज़ा 24, है ना, और फिर 15 बच रहा है, तो 3 5 ज़ा 15। अब ये क्या 3 से होगा, नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब ये कहाँ से जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5 35, मतलब 5 7 ज़ा 35। अब हमें पता है कि 17 जो है वो किससे डिवाइड होगा, अपने आप से, मतलब 17 1 ज़ा 17। ठीक है, अब दूसरा जो नंबर है उसका भी हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो दूसरा नंबर था हमारा क्या, 92। तो 92 के फैक्टर निकाले। सबसे पहले हमने चेक किया 2 से, तो 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 23 जो है वो अपने आप से डिवाइड होगा, है ना, 23 1 ज़ा 23। तो अब हमारे दोनों नंबर के क्या निकल गए, प्राइम फैक्टर्स निकल गए। तो सबसे पहला काम, जब कभी आप एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको पहले क्या निकालने हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने। ठीक है, अब हमने जैसे कि 510 था, तो 510 को अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, तो हम सेम नंबर्स जो रहेंगे हम उनको पावर के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि कितनी बार आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 2 जो है वो सिंगल टाइम है। ठीक है, 3 भी जो है वो सिंगल टाइम आ रहा है, 5 भी जो है वो सिंगल टाइम आ रहा है, और 17 जो है वो भी सिंगल टाइम आ रहा है। तो सभी की पावर हम यहाँ डिनोट कर देते हैं 1। ठीक है, सब 1 1 टाइम आ रहे हैं, है ना। जब हम बात करते हैं 92 की, तो 92 में देखो क्या सिचुएशन बनती है, आपके पास जो 2 है वो कितनी बार दिख रहा है, 2 टाइम दिख रहा है। तो 2 की पावर 2 और साथ में 23 कितनी टाइम से, 1 टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो फैक्टर्स निकले थे वो हमने यहाँ पे एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमने लिख लिया। ठीक है, मतलब कि जो नंबर्स जितने बार आ रहा था उस हिसाब से हमने यहाँ पावर रेस करके हमने लिखा है। ठीक है, तो आपको ये करना है सबसे पहले। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब दोनों जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले दोनों नंबर के, उसमें आप ये देखना कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो हमें नहीं मिल रहे हैं दूसरे नंबर में। जैसे कि 510 के जब हमने फैक्टर निकाला तो 2 3 5 17 मिला, यहां लेकिन सिर्फ 2 मिल रहा है, 3 5 17 नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो हम यहाँ पे उसको 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 17 की पावर 0 ऐसे लिख देंगे। ठीक, और आपको पता है कि जब भी किसी की पावर अगर 0 हो तो इसका मतलब 1 होता है। मतलब कि जैसे कि 3 की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो अगर हम इसको 1 से रिप्लेस करेंगे और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 92 ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं आने वाला। तो आपको करना क्या है कि 510 में जो नंबर थे 92 में वो नंबर नहीं दिख रहे हैं, तो अब हम उसे क्या करेंगे, 0 की पावर में हम उसे लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद
सेम चीज हमें कहाँ करना है, ऊपर करना है। अभी यहाँ देखो 92 में हमें 2 and 23 मिला था और 510 में 2 है तो 2 को लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन 23 नहीं, तो यहाँ पे हम 23 की पावर 0 कर देते हैं। तो ये काम हमें दोनों फैक्टर्स में हमें करने, मतलब दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स में करने, ठीक है। अब इसके बाद अब हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब सभी को पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब आप इसको है ना ऐसा याद रख सकते हैं कि लीस्ट है ना, तो लीस्ट का अपोजिट आप ले लो क्या, मैक्सिमम या हाईएस्ट। तो देखो हम क्या करेंगे, जो प्राइम फैक्टर्स यहाँ दिख रहे हैं उसमें जो बड़ी पावर वाला होगा वो हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। लीस्ट में हमें क्या लेना है, ज्यादा लेना है, ठीक है। मतलब एलसीएम में हमें ज्यादा पावर वाला लेना है। जैसे कि देखो हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 में देखो यहाँ 2 में 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो ज्यादा काय में है, 2 की पावर 2 में है ना। 2 की पावर 2 बड़ा है तो हम ले लेंगे 2 की पावर 2। आई बात समझ में। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसमें बड़ा क्या था, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हमने लिया। एलसीएम में आपको बड़ा लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। 2 के बाद हमने 3 लेते हैं, ठीक है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में बड़ा क्या है, 3 की पावर 1, तो हम क्या ले लेंगे, 3 की पावर 1, ठीक। अगला हम देखते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, क्या है बड़ा, 5 की पावर 1, ये लिख लिया। फिर हमने लिया 17 में देखो क्या बड़ा है, 17 की पावर 1, 17 की पावर 0, 17 की पावर 1, ठीक। और इसके बाद हमने देखा कि 23 की पावर 0, 23 की पावर 1, तो क्या बड़ा है, 23 की पावर 1, ठीक। तो आपको करना क्या है, जो मैक्सिमम पावर वाला जो है उसको आपको ले लेना है, दोनों में जो है ना। अब आपको पता है कि 2 की पावर 2 मतलब कि 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे है ना, अब आप इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, सभी लोग को पता है, ठीक है। तो आपको मिलेगा 23460 है ना, मतलब 23,460। तो ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक। एलसीएम में आपको कैसे कैलकुलेट करना है आपको क्लियर होगा ना। अब हम कैलकुलेट करेंगे एचसीएफ। तो जब आप एचसीएफ कैलकुलेट करोगे है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट में अब आपको करना क्या है, आपको स्मॉलेस्ट लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट लेना है, ध्यान रखना। एलसीएम में आप क्या ले रहे हैं, मैक्सिमम पावर वाला ले रहे थे है ना, और एचसीएफ में आप क्या लेंगे, मिनिमम पावर वाला लेंगे। अब देखो, अब हमने स्टार्ट किया से 2 से, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, क्या है मिनिमम, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 ले लिया हमने, ठीक। इसके बाद यहाँ देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, तो कम क्या है, 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 ले लिया, ठीक। अब इसके बाद 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, क्या है कम, 5 की पावर 0, ये ले लिया। 17 की पावर 1, 17 की पावर 0, क्या है कम, 17 की पावर 0 ले लिया, ठीक। फिर 23 की पावर 0, 23 की पावर 1, क्या है कम, 23 की पावर 0, 23 की पावर 0 ले लिया। आपको पता है कि ये सब जो है ये 1 होते हैं है ना, तो कोई इश्यू ही नहीं है। 2 की पावर 1 मतलब कि 2, तो एचसीएफ आपका निकल गया 2। तो समझ में आ रहा है आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो जब आप एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैक्सिमम पावर वाला लेना है नंबर है ना, और मल्टीप्लाई कर देना है। और जब हम एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तब हम मिनिमम नंबर वाला नंबर्स को हम ले लेंगे। तो इस रीति से आप एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, क्लास 10th का, ठीक। अगर आप देखेंगे तो सैंपल पेपर्स में या बहुत सारे पेपर में आपको एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से कैलकुलेशन, मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इस रीति से हम एलसीएम या एचसीएफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी अगर इसमें अगर कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियो में हम उन चीज़ों को कंप्लीट करें या एक्सप्लेन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।